क्या सदर अस्पताल में मरीजों की मजबूरी को बनाया जा रहा है कमाई का जरिया? क्या आशा कार्यकर्ता के नाम पर कुछ लोग भोले भाले मरीजों से पैसे वसूल रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं है? कटिहार सदर अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अस्पताल की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशा संघ की अध्यक्षा ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में पहले से नियुक्त आशा कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने के बावजूद कुछ बाहरी महिलाएं खुद को आशा कार्यकर्ता बताकर मरीजों और उनके परिजनों से पैसे वसूल रही है। उनका कहना है कि कई महिलाएं अस्पताल परिसर में दिन रात बैठी रहती है और मरीजों को अपने झांसे में लेकर आर्थिक लाभ उठाती है। आशा संघ की अध्यक्षा के अनुसार इन महिलाओं की आधिकारिक रूप से आशा कार्यकर्ता के रूप में बहाली भी नहीं हुई है, फिर भी वे खुद को आशा बताकर लोगों से संपर्क करती है। आरोप है कि एक मरीज से 2000 से लेकर 2500 रुपए तक लिए जाते हैं। नहीं, खुश कैसे रहेंगे? गरीब गुरबा से ठगता है, वो खुश रहेंगे उससे? आशा धंधा पकड़ लिया है, हॉस्पिटल का बीच में घूमता है सब गरीब को पीछे, और लगा इतना टका लगेगा अल्ट्रासाउंड में। आपके पीछे कोई आशा पड़ी? मेरा पीछे लगा था, लेकिन हम लोग उतना तेज है कि लगने नहीं देते हम लोग। लेकिन कि 2000 एक पेशेंट का पीछे, हाँ एक दिन का 2000 रुपया। यहाँ सरकारी अल्ट्रासाउंड करने नहीं देता है, चलिए प्राइवेट में, वहाँ उसको कमीशन मिलता है, लेता है वहाँ। हाँ, आशा लोग का मांग लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, क्या आपको लगा? ये तो गलत चीज है ना। लेकिन हम लोग तो सीधा साधा आदमी है, दे दिए पैसा। आप भी दिए? हम भी दिए हैं, हम उसको दिए हैं 2500 रुपया। क्या एक दिन में या 2 दिन में? 2 दिन में लिए, एक दिन 2000, एक दिन 500 रुपया। तो क्या किस चीज के लिए 2500 रिया आपका डिलीवरी का ये सारा बोला ये इधर दौड़ दो हम करते हैं, हम लोग का बनता है जी सर। 2000 गरीब कहाँ से लाए? वही तो बोले, हम लोग कहीं देना पड़ता है, सब देता है। हाँ, मजबूरी में आपको भी देना पड़ेगा। कहाँ का निवास? सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब इन महिलाओं से पहचान और कार्य को लेकर सवाल पूछे गए तो एक कथित आशा कार्यकर्ता वहां से निकल गई। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आशा संघ की अध्यक्षा का कहना है कि ऐसे लोगों की वजह से वास्तविक और नियुक्त आशा कार्यकर्ताओं की छवि खराब हो रही है। वर्षों से सेवा दे रही आशा कर्मियों को भी लोगों के बीच संदेह की नजर से देखा जाने लगा है। हमने देखा कि बहुत सारे महिला है बोल रही है, हम अर्बन की सारे आशा को जान रहे हैं, हम अध्यक्ष भी है, सारे आशा को जान रहे हैं, आशा के अध्यक्ष हैं हम, तो हम जान रहे हैं कि कौन आशा है कौन आशा नहीं है। हम अभी 3-4 आशा को पकड़े, मतलब महिला को पकड़े जो वो आशा नहीं है। वो अपने आप को एक मेरे घर के बगल की है, वो भी बोल रही है कि हम वहाँ के आशा, लेकिन वहाँ पे बाली भी नहीं हुआ आशा का, और वो आशा के नाम पे दिन रात यहाँ बैठी हुई रहती है। हाँ, ये आपके बगल में सूरज राज वार्ड है आपका कटिया के, एक दो को तो हम खींचे हैं लेकिन चेहरा नहीं है, भाग गई सब। ठीक है, सब भाग गई, लेकिन आप लोग जो कभी कभी आशा को भी जोड़ देते हैं उनके साथ में, तो उसके कारण जो आशा महिला अच्छा जो काम कर रही है वो भी बदनाम है ना। किसी घर की महिला है तो वो भी रात में 2 बजे रात में 12 बजे रात में आप उनको बुलाइएगा तो वो भी बोलेगा हम नहीं जाएंगे, तो कल को आप क्या कीजिएगा? हर के पास तो पैसा नहीं है, हर के पास आदमी नहीं है, सुविधा नहीं है, तो ये सुविधा से वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए तो आप लोग भी थोड़ा सा मीडिया के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छी तरह से मदद कीजिए, आप लोग भी ये बात बताइए कि लोग जागरूक हो, सही आदमी को पकड़े और सही काम करे। कल किसी के साथ घटना होती है तो आपको कोई नहीं बचाएगा उस समय। यहाँ के आशा है जी हाँ, यहाँ पे आशा के बारे में आरोप लगा हुआ है कि यहाँ पे बाहर से आशा आते हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? दलाल सब आता है, उसको रोक लगाना चाहिए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि अस्पताल परिसर में इस तरह की गतिविधियां चल रही थी तो प्रशासन की नजर अब तक इस पर क्यों नहीं पड़ी? फिलहाल लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोपी सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मरीजों का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बनी रहे। मैं कटिहार वासियों से अपील करना चाह रही हूँ, हमारे भारत सरकार जितने भी सुविधाएं दी है, मातृ योजना है, चाहे कन्या योजना है, चाहे नसबंदी योजना है, सारी सुविधा, एक भी पैसा इसमें खर्च नहीं होती है, सरकार सारी सुविधाएं देती है।
इसके लिए हम लोग सरकार ने आशा को बहाली किया गया है। हर क्षेत्र में आशा है, चाहे आपको डिलीवरी करवाना है, चाहे ऑपरेशन करवाना है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, हर सुविधा यहाँ सरकार हॉस्पिटल में दवाई से लेके, ऑपरेशन से लेके, एक्सरे से लेके, जांच से लेके हर चीज का उपलब्ध है। उसमें कहीं पे भी कोई पैसा नहीं मिलती है। लेकिन आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप लोग दलालों से दूर रहें और अपने क्षेत्र का आशा को ही पकड़े और आशा से ही काम करवाएं। अगर आशा नहीं है तो आप खुद मेहनत करके किसी वार्ड में किसी के साथ या दूसरे किसी आशा से बात कीजिए, करके आशा के साथ ही रह के आप काम करवाइए। अन्यथा आप किसी दलाल के पकड़ते हैं, वो अगर बोलती है हम आशा है, तो अगर आपको नहीं जानकारी है, अगर आपको लूट लेता है, कुछ भी कर देता है, वो जिम्मेदारी आपकी है और आपके कारण दूसरे आशा भी बदनाम होती है। इस कारण आप लोग खुद भी सक्षम है, पढ़े लिखे हैं। आज के डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जिनको समझ नहीं है, सबको समझ है, बच्चे को भी समझ है। मोबाइल का जमाना है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। आप कॉल करके पूछ लीजिए मेरे क्षेत्र में कौन आशा है। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।